एक समय की बात है, उड़ीसा की पवित्र भूमि पर एक निर्धन भक्त रहता था। नाम था दासिया बाउरी। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। न धन, न प्रतिष्ठा और न ही समाज में ऊंचा स्थान, लेकिन उसके हृदय में था वह अनमोल नाम जो था भगवान जगन्नाथ का। भगवान जगन्नाथ के प्रति उसका अटूट प्रेम और सच्ची भक्ति। दासिया दिन रात भगवान का नाम जपता और खेतों में काम करता, लोगों के घरों में मेहनत करता, लेकिन जो भी करता भगवान को स्मरण करते हुए ही करता। उसके रोम रोम में श्री जगन्नाथ जी का नाम बसा हुआ था। उस समय समाज में नियम कठोर थे। दासिया की जाति के कारण उसे श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन दासिया को इससे कोई भी शिकायत नहीं थी। वह हर दिन मंदिर के बाहर खड़ा होकर हाथ जोड़ता और कहता, हे प्रभु, अगर आपने नियम बनाया है कि मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो क्या हुआ, मेरा मन तो आपके चरणों में ही है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी सच्ची भक्ति का प्रमाण थे। एक दिन दासिया के घर में खाने के लिए बस थोड़े से चावल बचे थे। उसने वही चावल बड़े प्रेम से धोए, उन्हें पकाया और साफ पत्ते पर रखकर भगवान को अर्पित करते हुए बोला, प्रभु, यह भोग बहुत ही साधारण है, लेकिन इसमें मेरा पूरा जीवन है, मेरा प्रेम और मेरी आत्मा है। अगर यह आपके योग्य है तो कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। दासिया ने वह भोग भगवान को अर्पित कर दिया और स्वयं भूखा ही सो गया। उसी रात पुरी के जगन्नाथ मंदिर में महाभोग की तैयारी चल रही थी। पुजारियों ने विधि पूर्वक भोग अर्पित किया, लेकिन भगवान ने भोग स्वीकार ही नहीं किया। यह देखकर पुजारी चिंतित हो गए। मंत्र पढ़े गए, विधियां कई बार दोहराई गई, तब पर भी कोई सफलता नहीं मिली, भोग स्वीकार नहीं हुआ। तभी मंदिर में आकाशवाणी हुई कि जब तक मेरे भक्त दासिया का भोग यहाँ नहीं आएगा, मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। पुजारी तुरंत दासिया के घर पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि भोग साधारण है, तो उनकी आंखें नम हो गई। फिर वह भोग मंदिर लाया गया और जैसे ही भगवान को अर्पित किया गया, भगवान ने तुरंत भोग स्वीकार कर लिया। पूरा मंदिर आश्चर्य और श्रद्धा से भर गया। उस दिन सभी को एक बात समझ में आई कि भक्ति में जाति, पद और नियम नहीं, केवल प्रेम मायने रखता है। भगवान को धन नहीं, भावना चाहिए। सच्चा भक्त मंदिर में हो या मंदिर के बाहर, भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ ने यह सिद्ध कर दिया, मेरा स्थान पत्थर के मंदिर में नहीं, बल्कि मेरे भक्त के हृदय में है।